माँ बगलामुखी ने तांत्रिक युक्ति से राक्षस मदन की वाणी को ही जड़ कर दिया। उसकी जीभ को थाम लिया। अब वह न कुछ बोल सकता था, न अपनी माया चल। माँ बगलामुखी और राक्षस मदन की कथा बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि में अधर्म बढ़ता जा रहा था, राक्षसों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। इन्हीं में एक था राक्षस मदन। पर यह कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र या देवता उसे पराजित नहीं कर सकते। मदन की वाणी में ऐसा बल था कि वह जैसे बोलता वैसे ही संसार चल पड़ता। वह राजा से सत्य बुलवाता, ऋषियों को झूठा साबित करता। उसके शब्द ही उसका हथियार बन गए थे। देवता भयभीत हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मौन हो गए। तब सभी पहुंचे। 10 महाविद्याओं की रक्षा की स्तंभिनी शक्ति माँ बगलामुखी के चरणों में माँ ने ध्यान लगाया और अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। पीत वस्त्र धारिणी, स्वर्ण आभा से जगमगाती, एक हाथ से शत्रु की जीभ पकड़े, दूसरे से उसका अस्तित्व नष्ट करती। माँ बोली, जब तक वाणी में अहंकार है तब तक वह सत्य नहीं, केवल गर्व है। मैं उस गर्व को स्तंभित करती हूँ। माँ बगलामुखी ने तांत्रिक युक्ति से राक्षस मदन की वाणी को ही जड़ कर दिया। उसकी जीभ को थाम लिया। अब वह न कुछ बोल सकता था, न अपनी माया चला सकता था। राक्षस मदन तड़प उठा। उसका सारा बल वाणी में ही था। और जब माँ ने वहीं स्तंभित कर दिया, वह माँ के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो देवी। माँ मुस्कुराई और बोली, जो वाणी सत्य के लिए न बोले वह वाणी ही पाप बन जाती है। अब तू मौन साधना कर और मेरी स्तंभिनी शक्ति को जाने। तब से माँ बगलामुखी को वाणी को नियंत्रित करने वाली देवी कहा गया, जो शत्रु की बुद्धि, जीभ और चाल को स्तंभित करती हैं। उनका स्मरण करने से कानून, विवाद, शत्रु तर्क सब नष्ट हो जाते हैं। अगर माँ की ये रहस्यमयी शक्ति आपके दिल को छू गई हो तो इस धार्मिक यात्रा को और लोगों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। लाइक करें, शेयर करें।